आतंकी गिरफ्तार दाऊद इब्राहिम के नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं सारी खबरें। विराट कोहली का बड़ा ऐलान, टी20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ेंगे टी20 की कप्तानी, वनडे और टेस्ट में बने रहेंगे कप्तान। लखनऊ में 2 अलग अलग हादसों में 3 बच्चों की मौत। मोहबिलपुर स्टेशन के पास गड्ढे में डूबने से गई 2 बच्चों की जान। अलीगंज में करंट लगने से 1 बच्चे की मौत। इटावा में अंडरपास में पानी भरने से आफत, 1 घंटे तक फंसी रही यात्रियों से भरी बस जेसीबी की मदद से निकाला गया बाहर। अमेठी से बारिश बनी मुसीबत, एसडीएम और सीओ के सरकारी आवास में भी भरा पानी। गेस्ट हाउस में शरण लेने को मजबूर। 1 दिन की बारिश ने यूपी की राजधानी को डुबोया, घरों में जलभराव। जिला प्रशासन नगर निगम की बड़ी लापरवाही उजागर। बारिश ने खोल दी स्मार्ट लखनऊ की पोल, पूरे शहर बारिश से बेहाल, लोग परेशान। लखनऊ में सुबह से हो रही तेज हवाओं के साथ बारिश, जगह जगह भरा पानी। पानी भरने से लोगों की गाड़ियां और बाइक बंद। राजधानी लखनऊ में रात भर बारिश के कारण शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव। 48 बाढ़ पंपिंग स्टेशन अपनी पूरी क्षमता पर चल रहे, जल निकासी का हो रहा प्रबंधन। भारी बारिश को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, बेवजह घरों से निकालने से बचे लोग। हेल्पलाइन नंबर भी किया गया जारी। बनारस में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों से लेकर हॉस्पिटल तक बने तालाब। बीएचयू हॉस्पिटल में परेशान तीमारदार। बारिश से बेहाल यूपी, लखनऊ के कई इलाकों में भरा पानी। मंत्री स्वाति सिंह ने पानी में लखनऊ की सड़कों पर निकलकर लिया जायजा। अयोध्या में कल शाम से हो रही बारिश ने आम जनजीवन को किया प्रभावित, शहर में जगह जगह भरा पानी। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खुली पोल। अमेठी में आसमानी आफत से 2 लोगों की मौत, लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश। कई इलाकों की बिजली गायब। फतेहपुर में 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश, जिले के 3 अलग अलग जगहों पर ढही कच्ची दीवार की छत, मलबे में दबकर 3 बच्ची समेत 4 की मौत। जौनपुर में कच्चे मकान की दीवार गिरने से दबकर 1 महिला की गई जान, सोते समय अचानक भरभरा कर गिरी दीवार। सीतापुर में बारिश के चलते हादसा, तेज हवाओं और बारिश के चलते गिरी दीवार, मलबे में दबकर भाई की मौत, 3 बहनें गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी में मूसलाधार बारिश ने 2 लोगों की ली जान, कच्ची दीवार टूटने से पिता पुत्र की मौके पर मौत। कानपुर में कच्चा मकान ढहा, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से घर हुआ धराशायी। हाथरस में करंट लगने से महिला की मौत, खेत में झुलसा मिला महिला का शव। धान के खेत में चारा लेने गई थी बुजुर्ग महिला। गोरखपुर में देर रात हुई बारिश से शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न, घर से बाहर निकलने में भी लोगों को हो रही परेशानी। संभल में मूसलाधार बारिश, जगह जगह भरा पानी, व्यापारियों का भारी नुकसान। भारी बरसात से किसानों की खड़ी फसलें खेतों में गिरी। गाजियाबाद में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लेकिन लोगों की बड़ी मुश्किलें। ऑफिस जाने वाले लोगों को कई जगह ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। जालौन में 36 घंटों से हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। बारिश से अमेठी में भी बुरा हाल, एसडीएम और सीओ के सरकारी आवास में भरा पानी। मौसम विभाग ने यूपी में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की जताई संभावना। अगले 2 दिन झमाझम बारिश के साथ तेज हवा जारी रहने की संभावना। कानपुर में मौसम में आए बदलाव के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। लोगों से जर्जर मकानों से दूर रहने की अपील की गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में की सीएम योगी से मुलाकात। खेती, किसानी और जमीन की खरीद फरोख्त होगी डिजिटल, पारदर्शिता लाने पर सरकार का जोर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर लगी रोक हटी, नैनीताल हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ हटाई रोक। कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा पर था प्रतिबंध। मैनपुरी में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए डीजीपी। पुलिस पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा ठीक से नहीं हुई मामले की जांच, निष्पक्ष जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट देने के आदेश। राहुल गांधी के बयान पर सियासत तेज, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने किया पलटवार। बोले राहुल गांधी की बातों को कोई नहीं लेना चाहिए सीरियसली, वो आदतन ऐसे ही बयान देते रहते हैं। कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोले देहरादून पहुंचे बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत का, सीएम धामी के काम दिलाएंगे चुनाव में जीत। देहरादून से कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया शुभारंभ, कहा आचार संहिता लगने तक 10 लाख मेंबर बनाने का टारगेट।
दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के नए कॉम्प्लेक्स का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण, विपक्ष पर पीएम मोदी का वार। का सेंट्रल विस्टा पर हुई राजनीति। पीएम ने डिफेंस के साथियों को दी बधाई, बोले नए भारत का नया डिफेंस ऑफिस, नया ऑफिस ज्यादा सुविधाजनक। आज 46 साल के हुए सीएम धामी। जन्मदिन के मौके पर सीएम ने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में किया जलाभिषेक, दिव्यांग बच्चों के साथ काटा केक। सीएम धामी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दी शुभकामनाएं। आयरलैंड में वैदिक हिंदू कल्चरल सेंटर ने भारतीय दूतावास की मदद से पहली बार मनाया हिंदी दिवस महोत्सव। इस दौरान विदेशों में रह रहे भारतीयों से आने वाली पीढ़ी को हिंदी भाषा सिखाने की अपील की गई। टेरर मॉड्यूल केस में बड़ा खुलासा। ओसामा के पिता उसे दूर रहमान पर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड होने का शक। आईएसआई से संपर्क में रहने की आशंका। मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से पकड़े गए आतंकियों के यूपी कनेक्शन पर कहा कि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा, अगर ये वाकई आतंकी हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यूपी डीजीपी मुकुल गोयल ने प्रदेश में आतंकियों के स्लीपर मॉड्यूल के खुलासे को बताया बड़ी कार्रवाई। बोले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने बेहतर तालमेल से आतंकी कनेक्शन का किया खुलासा। महाराजगंज के खुरहोली गांव में मिट्टी हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद। ईंट से हमले में महिला की मौत, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। शामली के सदर कोतवाली इलाके में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर परिजनों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। वाहन चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की 16 बाइक और एक ट्रक बरामद। हाथरस में चोरी के आरोपी 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई, जानकारी मिलने पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। अमरोहा में पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार, अवैध संबंध में रुकावट बने पर वारदात को दिया अंजाम। शामली में बैग में रखे बम से अचानक धमाका, धमाके से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। होटल मालिक से जेल में बंद अपराधी के नाम पर मांगी गई 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले युवक ने फायरिंग भी की। संत कबीरनगर में नदी में एक युवती की लाश मिलने से फैली सनसनी, अभी तक नहीं हो पाई युवती की पहचान। शामली में बम फटने से हड़कंप, थैले में रखा था हैंडमेड बम फटा। बदायूं में महिला कांस्टेबल का कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला शव, घरेलू कलह के कारण आत्महत्या करने की आशंका। जालौन में शराबियों ने थाने में जमकर काटा हंगामा, झगड़ रहे शराबियों को पुलिस ने जेल में किया बंद। बस्ती में स्कूल की छत से गिरकर छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने कहा तहरीर मिलने पर करेंगे आगे की कार्रवाई। लखनऊ में खून की तस्करी और मिलावट करने वाले गिरोह का खुलासा, डॉक्टर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के न्यू आर्यनगर इलाके में शोरूम से हथियारों की नोक पर गाड़ी की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। कासगंज में कारतूस फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा के हजमापुर में महिला की हत्या, दीवार को लेकर हुआ था विवाद। शाहजहांपुर के यादव गोंटिया गांव में तेंदुआ आने से दहशत, लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। मिर्जापुर में बस और कार की टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग घायल। मथुरा में डेंगू के मामलों में इजाफा, गुरुवार को मिले 17 नए मरीज, अब तक 315 लोग बीमार। आजमगढ़ में जिला अस्पताल के आसपास फैली गंदगी, सीएमओ ने दिए जल्द सफाई करने के निर्देश। अयोध्या के दोसतपुर गांव में कच्ची दीवार गिरने से हादसा, एक महिला की मौत। महाराजगंज में तंत्र मंत्र के चक्कर में 9 साल के मृत बच्चे के शव को कब्र से निकालकर उसे जिंदा करने की कोशिश का मामला आया सामने। बच्चा जिंदा न होने पर पीड़ित परिजनों ने तांत्रिक और उसके परिवार के साथ की मारपीट। रामपुर में 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस के सामने भिड़े 2 पक्ष, आपस में जमकर चले लाठी डंडे। मेरठ में बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कार्यक्रम में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अभिनेता साहिल खान से मिलने के लिए लोगों ने तोड़ दी थी बैरिकेडें। ललितपुर में व्यक्ति ने शराब के नशे में बिजली के टावर पर चढ़ा, क्षेत्र की बिजली करीब 3 घंटे तक रही बाधित। हाथरस में बाइक सवार 3 युवकों को चोरी के आरोप में लोगों ने जमकर पीटा। 2 दिन पहले कॉलोनी में बंद मकानों में हुई थी लाखों की चोरी की वारदात। आगरा में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से किया हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। झांसी में 2 लड़कियों ने पुलिस की गाड़ी पर किया कब्जा, गाड़ी में बैठे दरोगा 2 सिपाहियों से की मारपीट, जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस। नोएडा स्टेडियम में ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए फर्जी ट्रायल मैच का किया गया आयोजन, कर ठगी का मामला सामने आया। कई राज्यों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी होने थे शामिल।
कानपुर में घरेलू मामले की जांच कर रहे दरोगा ने हाईटेक तरीके से रिश्वत लेकर 2 आरोपियों के निकाले नाम, रिश्वत का पैसा सीधे अकाउंट में डलवाया। गाजियाबाद में पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग से कार पूरी तरह जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन पर अज्ञात कारणों से गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक। दिल्ली के मायापुरी के फेज 2 में एक फैक्ट्री की इमारत में लगी आग, मौके पर दमकल विभाग की 13 गाड़ियों और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची और आग को बुझाया। आगरा में बिना एनओसी के चल रही 1500 आरओ प्लांट बंद करने की तैयारी, सभी आरओ प्लांट को सील कर संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई। हल्द्वानी में फ्री पानी कनेक्शन की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, बहुत से लोगों के पास नहीं है बीपीएल कार्ड। पौड़ी में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, गर्भवती महिला को उसके हाल पर छोड़ा, अब जांच की बात कर रहा प्रशासन। पौड़ी में स्टूडेंट्स को फेल करने के मामले में विवि ने लिया संज्ञान, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने मानी अपनी गलती। देहरादून में आई ऐप बना हेल्पिंग हैंड, ऑनलाइन मोड में काटे गए 47,000 चालान। टिहरी में विस्थापन का रास्ता साफ, पुनर्वास विभाग को मिलेगा 252 करोड़, टीएचडीसी देगा सहायता राशि। रामनगर में पानी के टैंक में घुसा कोबरा, सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। ऋषिकेश में प्रवासियों के लिए रोजगार सीपेट चल रहा, युवाओं के लिए स्पेशल कोर्स। बुलंदशहर में 2016 में 5 करोड़ 25 लाख की लागत से तैयार हुआ था राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, लेकिन स्कूल में ना तो कोई टीचर्स की भर्ती हुई और ना ही कॉलेज में पढ़ाने के बच्चों के लिए इंतजाम है। अमेठी में बीएसएफ के शहीद जवान दिनेश कुमार का सोधन के घर पहुंचे डीएम, परिजनों को सौंपा 50 लाख का चेक। कानपुर में डेंगू वायरल बुखार से 3 और लोगों की मौत, डेंगू के मिले 12 नए मरीज, डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 108। चारधाम यात्रा से हटी रोक के बाद कांग्रेस ने कहा सरकार की गलती की वजह से 3 महीने लेट यात्रा हो रही है। अल्मोड़ा पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रद्युम्न टोपनो ने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, बीजेपी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन ऑफिस में अधिकारियों से राजभवन में उनके दायित्व और कार्यशैली को लेकर मीटिंग की। सीएम गांधी के जन्मदिन पर आज अल्मोड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम की दीर्घायु के लिए यज्ञ किया। टिहरी में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग 17 और 18 सितंबर को विशेष अभियान चलाएगा। अल्मोड़ा के नंदा देवी महोत्सव में झोड़ा चाचरी की धूम मची हुई है, नंदा देवी में दूर दूर से ग्रामीण झोड़ा गा रहे हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की। नैनीताल जिला प्रशासन 2022 की चुनावी तैयारियों में जुट चुका है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने आगरा के रास्ते से उत्तराखंड में अवैध गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी नौरंगी को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने अल्मोड़ा सीट पर भानु प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया, साथ ही कहा है कि जल्दी अन्य प्रत्याशियों की भी घोषणा होगी। गुमशुदा हुए लोगों को खोजने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत की, 15 अक्टूबर तक गुमशुदा हुए लोगों को खोजा जाएगा।